मजहबी जोशो जज्बे से मनाई जा रही है। शहर शहर नमाज ईद के इज्तिमात, एक दूसरे से गले मिलकर मुबारकबाद, मुल्क की तरक्की, खुशहाली और सलामती के लिए खुसूसी दुआएं, सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में जानवरों की कुर्बानी। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने जरदारी हाउस नवाबशाह में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन लाहौर में नमाज ईद अदा की। सदर नून लीग नवाज शरीफ ने जाती उमरा में नमाज ईद अदा की और कारकुनान से ईद मिले। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नमाज ईद लाहौर में अदा की। मोहसिन नकवी ने मुल्क की तरक्की, मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआएं की। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म की कौम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। आजमाइश और इम्तिहान की सूरत हाल में साबित कदम रहना चाहिए। कुर्बानी की सतात ना रखने वालों को भी ईद की खुशियों में शामिल करें। अल्लाह ताला की अतात और फरमाबरदारी ही कामयाबी की कुंजी है। दुआ गो हूँ कि ये मौका आलम इस्लाम के लिए खुशियाँ लेकर आए, ये कहा गया है सदर ममलिकत की जानिब से। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ईद उल अज़हा के मौके पर पूरी कौम और उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद देता हूँ। कुर्बानी का मकसद नफसानी ख्वाहिशात को आला मकासद के लिए कुर्बान करना है। कुर्बानी की सतात ना रखने वालों को भी ईद की खुशियों में शामिल करें। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज के अहले वतन को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। कुर्बानी का मकसद मुसलमानों में एसार और कुर्बानी का जज्बा पैदा करना है। मरियम नवाज ने कहा और ईद उल अज़हा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बेमिसाल अतात और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की तस्लीम और रज़ा की यादगार है। दुआ है कि अल्लाह ताला करोड़ों कुर्बानियों के सदक़े उम्मत मुस्लिमा पर हर मुश्किल को टाल दे, ये कहा गया मरियम नवाज की जानिब से। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की तमाम पाकिस्तानियों को ईद उल अज़हा के मौके पर दिली मुबारकबाद। ये मुक़द्दस मौका अज़ीम तर कुर्बानी के लिए कुर्बानी की रूह को उजागर करता है और ये एक मुबारक दिन है। हम अपने शहदा और गाजियों के मकरूज़ हैं, जिनकी कुर्बानियों की बदौलत मुल्क में आज़ादी और अमन कायम है। हम उनकी बेमिसाल कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करते हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमतें जारी रखे और उसे दुश्मनों की नापाक साजिशों से महफूज रखे, ये कहा गया ISPR की जानिब से। नमाज ईद तो अदा कर दी गई, अब वक्त है सुन्नत इब्राहिमी अदा करने का। लेकिन क्या करें, अब तक कसाई ही नहीं पहुंचा। पेशावर में सुन्नत इब्राहिमी अदा करने वाले कसाई का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कसाई साहब गायब है। दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे आमिर जमील इस वक्त एक ऐसे ही शहरी के साथ मौजूद हैं जो कसाई के मुंतजिर हैं। क्या सिचुएशन का वो सामना कर रहे हैं, उन्हीं से जानते हैं। जी आमिर। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह खैबर पख्तूनख्वा और पेशावर में भी ईद उल अज़हा इंतहाई जोश जज्बे और मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। लेकिन आज के दिन सबसे अहम चीज़ ये होती है कसाई का मिलना। कई जगहों पर हमें इस किस्म की इतलात मौसूल हुई हैं कि कसाई ने टाइम तो दिया लेकिन वक्त पर नहीं पहुँच सका। और इस वक्त भी हम इसी हवाले से गुवाहाटी के एक इलाके में मौजूद हैं, जहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, जानवर मौजूद हैं, लेकिन कसाई नहीं है जिसका इंतज़ार किया जा रहा है। मैं चाहूँगा यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं हम इनसे बात कर सकें। नहीं, हम तो कसाई का इंतज़ार कर रहे हैं। हालांकि हमारी तो तकरीबन लास्ट ईयर ईद वाले दिन ही बुकिंग हो गई थी, लेकिन हमें सुबह 7 बजे का टाइम दिया गया था, अभी तक नहीं आए। तो अभी दोबारा जब हमने कॉल किया तो हमें कहते हैं कि बस एक जानवर है, 2 जानवर है, हमें इस तरह कहते रहते फिर नहीं आ रहे। अब हम मतलब हमें बस बार बार टाइम पे टाइम दिए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। सूरत हाल ये है कि 1 साल पहले कसाई की बुकिंग की गई थी, लेकिन अभी तक कसाई नहीं पहुंच पाया। इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आज के दिन की मुनासबत से पेशावर भर में सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इकदाम किए गए हैं। तकरीबन 4000 से ज़ायद पुलिस एहलकार जो है वो पेशावर के मुख्तलिफ मकामात पर तैनात हैं, जो अपनी सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। जी, रवायती पकवान तैयार किए जाते हैं और घरों में दावतों का खास एहतमाम किया जाता है। इस मौके पर ख़ानदान के लोग और अजीज़ व कारब खुशी के लम्हात मिल बैठकर गुजारते हैं। घरों में ईद का कैसा समा है, बताएंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ रुताबा रूस। जी रुताबा। ईद उल अज़हा के मौके पर कुर्बानी के बाद घरों में रवायती गहमा गहमी देखने में आ रही है। इस वक्त मैं एक फैमिली के साथ मौजूद हूँ। ख़वातीन मेरे साथ यहाँ किचन में मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि आज उनका दिन किस तरह गुजरने वाला है और आज उनकी क्या मसरूफियात होंगी। अभी जब कुर्बानी हुई और आपको पता है आज हमारे यहाँ दावत भी है, इस बहाने पर हम लोग सब मिल भी लेते हैं और सब बहुत इंजॉय करते हैं। जब सब मिल जाते हैं और सब मिल के खाते हैं तो वाकई बहुत मज़ा आता है। इस ईद का मज़ा दोबारा हो जाता है। अभी कुर्बानी हुई है और खाना बनना शुरू हुआ और उसके बाद सबकी फरमाइश
अच्छी जो है पकवान तैयार हुए हैं। कलेजी बन रही है, बिरयानी बन रही है, दावत है हमारे घर में तो सब जमा भी हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इनका कहना है कि ईद पर भी सबकी फरमाइशें पूरी करते हैं, रवायती पकवान तैयार किए जा रहे हैं। यहाँ पर कलेजी बन रही है, बिरयानी बन रही है, दावत का एहतमाम किया जाना है। ख़वातीन का कहना है कि ईद कामों में ही गुजरती है, लेकिन इसमें जो है इनको मज़ा भी आता है। सब लोग साथ मिलकर बैठते हैं और ईद का मज़ा भी इसी में है। जी। ईद के मौके पर बीमार अफराद खुसूसन जो दिल, जिगर, गुर्दों, यूरिक एसिड और जोड़ों के दर्द में मुब्तला हैं, कितना गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं, जानते हैं MS जिन्ना हॉस्पिटल डॉक्टर याहिया सुल्तान से, जो इस वक्त हमारे नुमाइंदे बिलाल चौधरी के हमरा मौजूद हैं। जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा के मौके पर बसियार खोरी के बाइस अक्सर मरीज़ अस्पतालों का रुख करते हैं। जो ईद उल अज़हा के मौके पर जो बीमार अफराद हैं, जिनको जिगर के आर्ज़े में मुब्तला हैं, गुर्दों के मसाइल हैं, जोड़ों के दर्द हैं या उनको यूरिक एसिड है, तो ऐसे मरीज़ों को कितना गोश्त खाना चाहिए, जबकि इसके साथ साथ जो सेहतमंद अफराद हैं उनको कितना गोश्त खाना चाहिए, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ MS जिन्ना हस्पताल डॉक्टर याहिया सुल्तान मौजूद है। तंदुरुस्त व मरीज़ दोनों को ही ईद उल अज़हा के मौके पर खुशी मनाने का तो हक़ है, मगर बसियार खोरी का हक़ नहीं है। अगर वो एतदाल से खुराक इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो मरीज़ हैं या नॉर्मल इंसान हैं, और 3 दिन थोड़ा थोड़ा करके इंजॉय करेंगे, तो वो उनकी ईद बेहतरीन गुजरेगी। ना कि अगर एक मरीज़ एक ही दिन में बहुत ज़्यादा गोश्त का इस्तेमाल कर ले और अगले दिन उसको यूरिक एसिड की तकलीफ़ हुई हुई है। जी बिल्कुल, जो डॉक्टर्स की रोस्टर्स हैं, ड्यूटियाँ भी लगाई जा चुकी हैं। MS डॉक्टर याहिया सुल्तान की जानब से कहा जा रहा है कि मरीज़ हों या सेहतमंद अफराद हो, सबको चाहिए कि इस गर्म मौसम में एतदाल में रहकर गोश्त खाएँ। इसके साथ साथ जो सब्ज़ियाँ हैं, जो दही है, उसका भी इस्तेमाल करें। जी। पंजाब में बड़ी ईद पर सफाई के भी बड़े प्लान हैं। सफाई सुथराई यकीनी बनाने के लिए लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मुतहरिक है। आलाइशें ठिकाने लगाने के लिए भरपूर इंतजाम किए गए हैं। लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर 30 से ज़ायद कैंप्स भी लगाए गए हैं। मुल्तान में भी सफाई ऑपरेशन जारी है और पहले रोज़ 10,000 मीट्रिक टन आलाइशें तलफ करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात लेंगे लाहौर से चीफ रिपोर्टर इमरान मलिक, और मुल्तान से हमें ब्यूरो चीफ नुमान खान बाबर अपडेट करेंगे। तो लाहौर की सिचुएशन पहले जान लेते हैं। इमरान मलिक, आप बताइए क्या इंतजाम किए गए हैं आलाइशों को तलफ करने के हवाले से लाहौर में पर्टिकुलरली? देखिए, सुबह से हम फील्ड में मौजूद हैं और लक्ष्मी चौक, फोर्ट रोड और इसके साथ अब हम राजगढ़ पहुंच चुके हैं। सांदा का ये इलाका है, यहाँ पे भी गली मोहल्लों का हमने सर्वे किया तो यहाँ पे सफाई सुथराई के इंतजाम खासे नज़र आ रहे हैं, और जो आलाइशें हैं वो उनके लिए बायोडिग्रेडेबल बैग जो हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। तकरीबन 50,000 से 60,000 मेट्रिक टन जो है ये आलाइशें ठिकाने लगाई जानी हैं। इनको डंप किया जाना है लखुडे लैंडफिल साइट पे, और 4 जो डंपिंग साइट्स हैं वहाँ पे डंप किया जाना है, और 105 कलेक्शन पॉइंट्स हैं जो जिनको आलाइशों को लेकर उन जो कलेक्शन पॉइंट्स हैं वहाँ पर पहुँचाया जाएगा। शहर लाहौर में इस वक्त 15,000 से ज़ायद सेंट्री वर्कर्स जो हैं फील्ड में मौजूद हैं। गली कूचों पर काम किया जा रहा है। आलाइशें जो हैं बर वक्त ठिकाने लगाने के लिए तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल हैं, और इसके साथ साथ जो है तमाम अफसरान भी फील्ड में दिखाई दे रहे हैं और जगह जगह जो है वो दौरे कर रहे हैं। वज़ीर बल्दियात, सेक्रेटरी बल्दियात, डिप्टी कमिश्नर लाहौर, कमिश्नर लाहौर, तमाम जो शहर के बड़े हैं वो इस वक्त सड़कों पर हमें नज़र आ रहे हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि आने वाले 3 से 4 घंटे बाद वज़ीर आला पंजाब खुद लाहौर का दौरा करेंगी और मुख्तलिफ पॉइंट्स पर जो है अचानक दौरा किया जाएगा, जहाँ पर सफाई के इंतजामात को देखा जाएगा। इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में तमाम तर लाहौर को साफ़ सुथरा रखने के लिए जो है तमाम अफसरान फील्ड में मौजूद हैं, ताकि फील्ड वर्कर्स को भी चेक किया जाए। उनकी हौसला अफजाई के लिए गिफ्ट हैम्पर्स दिए जा रहे हैं, और इस वक्त लाहौर जो है वो लश फश कर रहा है, जगह जगह चूना नज़र आ रहा है। सफाई के बेहतरीन इंतजाम भी नज़र आ रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब का विजन है सुथरा पंजाब, और सुथरे पंजाब के लिए पहली प्रैक्टिस है लाहौर को साफ करना, अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा आप देख रहे हैं। इमरान मलिक हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। मुल्तान की सिचुएशन जानते हैं। नुमान खान बाबर, आप बताइएगा यहाँ पे आलाइशों को ठिकाने लगाने के हवाले से क्या इंतजाम किए गए? जी बिल्कुल, ईद कुर्बान का पहला रोज़ा है, वक्तन फ़वक्तन कुर्बानी का भी सिलसिला जारी है। इसके साथ साथ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से 10,000 मेट्रिक टन जो है आलाइशें तल्फ करने का जो है हदर किया गया है। 68 यूनियन काउंसिल में यहाँ पर कैंप भी लगाए गए हैं। उसके साथ साथ 2,000 सैनिटरी वर्कर्स हैं जिनकी यहाँ पर ड्यूटियाँ लगाई गई हैं। उसके साथ साथ 45 करोड़ रुपये मालियत की जो यहाँ पर मशीनरी खरीदी गई है, जिसमें 110 हाइड्रोलिक रक्शे हैं। इसी तरह से 2 व्हील्स और 4 व्हील्स जो हैं ट्रैक्टर्स
खरीदे गए हैं ताकि सफाई का निज़ाम है उसको बेहतर बनाया जा सके। और इसके साथ साथ ही यहाँ पर 75 माइक्रोन से ज़्यादा वज़नी जो है यहाँ पर 2 करोड़ मालियत के जो बैग्स हैं वो खरीदे गए हैं, घर घर पहुँचाए गए हैं ताकि लोग जो हैं अलाइशें बजाय इसके कि बाहर फेंकें बल्कि उनके हैंड ओवर करें और वो खुद जो है सॉलिड वेस्ट का जो अमला जो है वो उसको तल्फ करे। सूरत हाल ये कि न सिर्फ शराहें, अहम जो शराहें वो साफ पड़ी है बल्कि चूना भी लगाया गया है और उसके साथ साथ जो है इसकी मॉनिटरिंग जो है कमिश्नर मुल्तान मरियम खान कर रही हैं। इसी तरह से डिप्टी कमिश्नर जो है वसीम सिंधु वो ऑन फील्ड है। इसी तरह से जो शाह यकूब से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है वो सफाई के बेहतरीन इंतजाम इस बार किए गए हैं। नुमान खान बाबर आप हमें मुल्तान की सिचुएशन बता रहे थे, इमरान मलिक आपने हमें लाहौर की सूरत हाल से आगाह किया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया।